एक लड़की ने अपने नंगे हाथों से 30,000 टन वजनी हाइड्रोलिक प्रेस को रोक लिया। उसने अपनी हैरत अंगेज ताकत दिखा दी। जैसे ही मशीन दोबारा नीचे आने लगी, एलिस बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। वह बेहद तंग जगह से निकलकर सबके सामने मजबूती से खड़ी हो गई। ये नजारा देखकर माफिया बॉस पूरी तरह दंग रह गया। उसी वक्त एलिस की माँ को अपनी बेटी की ताकत महसूस हुई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनकी बेटी खतरे में है। वह फौरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठी और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ निकल पड़ी। जीपीएस बता रहा था कि वह सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। हन्ना ने अपनी मोटरसाइकिल का फ्लेम थ्रोवर सिस्टम चालू कर दिया। अगले ही पल बाइक रॉकेट की तरह उड़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुंची, 2 आदमी उनका रास्ता रोक कर खड़े हो गए। हन्ना आराम से बाइक से उतरी। दोनों आदमियों ने उन्हें अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया। वे मुड़कर जाने ही वाले थे कि हन्ना ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम अपना हेलमेट भूल गए हो। वह आदमी हेलमेट लेने वापस आया। हन्ना ने नंगे हाथों से हेलमेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोनों आदमी हैरत से जड़ हो गए। हन्ना ने सख्त लहजे में कहा, अगर आइंदा किसी औरत को परेशान किया तो तुम्हारा हाल भी इसी हेलमेट जैसा होगा। उधर दादी को महसूस हुआ कि एलिस की ताकत धीरे धीरे सामान्य हो रही है। उन्हें समझ आ गया कि अब एलिस बिल्कुल महफूज है। दादी ने राहत की सांस ली और तैयार होने लगी। आज वह अपने महबूब मैथ्यू से मिलने वाली थी। मैथ्यू ने बड़े प्यार से उन्हें हैंगओवर सूप पीने चलने का न्योता दिया। दादी ने उनके सामने अपनी खास कला भी दिखाई। 70 साल की उम्र में भी उनका जिस्म हैरत अंगेज तौर पर लचीला था। दोनों नाश्ता करने एक होटल पहुंचे। मैथ्यू ने कहा, यहाँ का हैंगओवर सूप बहुत मशहूर है। दादी मुस्कुराकर बोली, इसमें बीफ का शोरबा इस्तेमाल होता है। मैथ्यू ने उनकी जमकर तारीफ की। दादी ने बताया कि यह होटल उनकी बेटी हन्ना का है। बचपन में हन्ना को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी क्लास में उसने सिर्फ पहाड़े याद करने में पूरा 1 साल लगा दिया था। जब दादी को समझ आ गया कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं, तो उन्होंने उसे ग्राहकों से पैसे वसूलने के काम पर लगा दिया। कुछ ही समय बाद दादी ने देखा कि हन्ना 2 अंकों का गुणा पल भर में दिमाग से कर लेती है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी को पैसों की समझ खुदा की देन है। जब हन्ना 20 साल की हुई तो दादी ने उसे कॉलेज नहीं भेजा। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए जमा की हुई रकम और बचपन से कमाई गई उसकी सारी मजदूरी मिलाकर कुल 10 करोड़ वॉन उसे दे दी। उन्होंने कहा, अब अपना कारोबार शुरू करो। सिर्फ 4 साल बाद हन्ना की दौलत 10 अरब वॉन तक पहुंच गई। अब दादी बिना किसी फिक्र के आराम की जिंदगी जी रही थी। ये सुनकर मैथ्यू की आंखें चमक उठी। दूसरी तरफ हन्ना अपने वॉक इन क्लोसेट में आज की घड़ी चुन रही थी। उन्होंने अपनी पसंदीदा बालियां और अंगूठियां पहनी और कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। आज कंपनी की चौथी तिमाही की शेयर होल्डर्स मीटिंग थी। हन्ना ने ऐलान किया कि वह एक टेलीविजन स्टेशन खरीदना चाहती है। सभी शेयर होल्डर्स हैरान रह गए। हन्ना मुस्कुराकर बोली, पूरी जिंदगी पैसा ही कमाया है, अब थोड़ा किसी खराब निवेश में भी गंवा लेते हैं। मीटिंग के बाद हन्ना अपनी अमीर सहेलियों के साथ गोल्फ क्लब पहुंची। असल मकसद एक बड़े ठग जोसेफ की जांच करना था, मगर वहाँ मौजूद अमीर औरतें जोसेफ की दीवानी थी। उनका कहना था कि उसने उन्हें बहुत पैसा कमा कर दिया है। उन्होंने पहले ही उसके बारे में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से जांच भी करवा ली थी। लेकिन जोसेफ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। न उसका कोई अतीत था और न ही धोखाधड़ी का कोई रिकॉर्ड। हन्ना को यही बात सबसे ज्यादा शकी लगी। उन्होंने कहा, आज के दौर में किसी इंसान का बिल्कुल कोई रिकॉर्ड न होना नामुमकिन है। लेकिन दूसरी औरतों ने कहा, जब तक वह हमें पैसा कमा रहा है, बाकी बातें मायने नहीं रखती। उसी समय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी जोसेफ के बारे में कुछ नहीं ढूंढ सकी। हन्ना ने रिसेप्शनिस्ट को याद किया। उन्होंने सोचा कि शायद वही उन्हें जोसेफ की तस्वीर दिला सके। रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर बोला, आपको मेरे बॉस की तस्वीर क्यों चाहिए? हन्ना ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जोसेफ बिल्कुल मेरी पसंद का आदमी है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट का दिल बैठ गया। उधर जोसेफ गुस्से से आग बबूला था। उसे एहसास हो चुका था कि हन्ना हर जगह उसका पीछा कर रही है। जैसे ही हन्ना वहाँ पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत सारी जानकारी अपने बॉस को दे दी। जोसेफ की आंखें चमक उठी। रिसेप्शनिस्ट ने आगे कहा, सबसे अहम बात यह है कि हन्ना इस वक्त सिंगल है और लगता है उन्हें आप में खास दिलचस्पी है। दूसरी तरफ डूगल कॉर्पोरेशन का बॉस एलिस के टेस्ट से बेहद खुश था। उसने एलिस को ऑफिशियली एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट में शामिल होने का ऑफर दिया। उसने कहा, अब मैं तुम्हारा कोई और इम्तिहान नहीं लूंगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, आखिर एलिस के पास इतनी जबरदस्त ताकत आई कहां से? उसे शक था कि शायद वह कोई खास